हुर्रे! हुर्रे! निकल गई 1 अटेम्प्ट। मुझे यकीन था पर विश्वास नहीं था ये निकल जाएगी। और अभी मैंने यहीं रोक ली है गाड़ी क्योंकि आगे फिर ये गड्ढे हैं यहाँ पे। एक्चुअली बहुत दिनों के बाद निकाली है तो बहुत गंदी हो रही है। ढक के खड़ी करी थी तो धूल मिट्टी बहुत थी। मैं आपको गड्ढा दिखाऊं, ये देखिए। यहाँ पे था टायर, मेरे घुटने से ऊपर था ये टायर। यहाँ से यहाँ तक करीब 2 फीट, 2.25 फीट और 2.5 फीट में भी 2.5 फीट होगा, में भी 2.5 फीट या 2.25 फीट घुटने से ऊपर था। जहाँ पे मेरा वॉलेट आ रहा है इतना था। अब मैं आपको आर्टिकुलेशन दिखाऊं। ये टायर ये इसके अंदर था घुसा हुआ, तो इसके अंदर था लगा हुआ। ये कम से कम 7 इंच का अप आर्टिकुलेशन और उससे ही ज़्यादा बहुत डाउन आर्टिकुलेशन आपने देखा ही होगा इसमें। तो आज काफ़ी मजाक में बहुत अच्छा भी हो गया। यहाँ पे गलती ये करी कि क्योंकि हमेशा आपके पास एक नेविगेटर होना चाहिए। अब मैं कैजुअल नॉर्मल आया हुआ था ऑफ रोड पे, तो नेविगेटर की ज़रूरत मैंने महसूस नहीं करी और मैं अकेले ही चलता हूँ ज़्यादातर। तो वही नेविगेशन का वो हो गया। मैं यहाँ पे आया था, दरअसल मैंने सोचा था इसमें कि आपको स्टार्टिंग में मैं क्लाइंब दिखाऊंगा कि यहाँ से मैं क्लाइंब, मैंने यहाँ पे इस कॉर्नर पे कैमरा लगाया हुआ था कि यहाँ से क्लाइंब करते हुए मैं सीधे जाता हूँ, क्लाइंब करूँगा, अटेम्प्ट करता हूँ। ये चढ़ती है नहीं चढ़ती है, खैर चढ़ गई, नो डाउट चढ़ी जानी थी। पर सॉफ्टनेस और एक मज़ा लेने के लिए मैं यहाँ से टर्न कर रहा था ऐसे करके। जैसे ही मैंने टर्न करा तो ये मुझे दिखा नहीं, यहाँ पे ये दिखा था, मुझे ध्यान नहीं रहा, दिखा तो था पर ध्यान नहीं रहा। तो ये अगला टायर तो निकल गया, अगला टायर टकराया यहाँ पे इस वॉल पे, यहाँ पे अगला टायर टकराया यहाँ पे और पिछला सीधे यहाँ पे इसमें फंस गया, बहुत बुरा फंसा हुआ था इसमें। अब मैं यही चीज़ तो कहता हूँ कि सस्पेंशन इज़ डिफरेंट थिंग और टायर का साइज़ बहुत बड़ा मैटर करता है। अगर इसी की जगह पे 35 इंचेस होता तो और इजीली में भी फंसता ही नहीं यहाँ पे। तो वर्सेस मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जिमनी जो आ रही है हमारी, या जिप्सी, स्टॉक जिप्सी विद 31 इंचेस टायर्स, दिस इज़ 33 इंचेस टायर। ज़्यादा आपको कैमरे में पता नहीं चलेगा इसके साइज़ का, क्योंकि सरकमफ्रेंस का कैमरे में आइडिया नहीं आता है। जब आप टायर साथ में रखोगे तब आपको आइडिया आता है उसका। जिमनी इज़ कमिंग विद 27 इंचेस टायर्स एंड जिप्सी मैक्स, जिप्सी कम्स विद 26 इंचेस टायर्स सरकमफ्रेंस। दिस इज़ 33 इंचेस टायर और ये वाली जो गहरी हैं और इससे बड़ा 35 इंचेस टायर या 40 इंचेस टायर। पर टायर के साइज़ से जो मैंने आपको पिछली जिप्सी वर्सेस जिमनी और जिमनी वर्सेस थार मेरा पुराना ब्लॉग देखिएगा, इससे ही बिल्कुल लास्ट वाला, उसमें आपको आइडिया आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि टायर साइज़ नो मैटर इज सस्पेंशन, नो मैटर इज इंजन, हाँ वो वेरी करते हैं, पर टायर साइज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर ग्राउंड क्लियरेंस। अब इसमें ग्राउंड क्लियरेंस था नीचे, आपने देखा ही था, बिल्कुल थोड़ी सी जगह बची थी, 2 इंच बॉडी टच नहीं थी, चैम्बर आउट नहीं हुआ था। अगर यहाँ पे चैम्बर आउट हो जाता
तो वो ड्रैग क्रिएट कर देता, फ्रिक्शन बढ़ा देता और टायर्स भी उसको पुश नहीं कर पाते हैं। इसीलिए गाड़ी आपने देखी होगी मैक्सिमम, इवन लॉकर्स वाली गाड़ियाँ भी, कि उनके टायर घूमते रहते हैं, गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। गाड़ी तभी आगे बढ़ेगी जब तक टायर अपना ट्रैक्शन या अपना टच ग्राउंड पे देंगे। आपकी तब तक ही गाड़ी की निकलने की उम्मीद है जब तक ग्राउंड पे टायर्स लगे हुए हैं। और सेम सिचुएशन स्नो में होती है, सेम सिचुएशन आइस में होती है। आइस में तो एक अलग स्लिपरी हो जाता है, पर सेम सिचुएशन स्नो में, स्लश में, ऑफ रोड में। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे निकल गई, नहीं तो यहाँ से 35 इंच टायर भी नहीं निकल पाता। अब आप पूछोगे क्यों? अगर ये वेट सरफेस होती, यहाँ पे क्या है, बिल्कुल रॉकी सरफेस है। रॉक का फ़ायदा क्या होती है, वो रॉक हार्ड होती है, रॉक सॉलिड होती है। ये मेरे ख्याल सबसे गहराई है इनमें से, रॉक हार्ड होती हैं। अब स्नो में या स्लश में स्लिपरी होता है, जो आपका ट्रैक्शन एक बार क्रिएट हुआ वो आपको नेक्स्ट टाइम चांस नहीं मिलेगा, तो फर्स्ट टाइम ही चांस मिलेगा। मुझे उसी चीज़ का यहाँ पे भी डर था, इसीलिए मैंने फ़र्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने की कोशिश करी। एक ही टाइम में उसको स्पीड से स्पिन देते हुए बाहर निकाल लिया। अब थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस का फ़र्क है, तो मुझे उम्मीद तो रहती है, इसीलिए आदमी काम करता है। अब गड्ढे भरे हैं मैंने इसीलिए, पर सिंगल अटेम्प्ट। अगर ये यहाँ पे स्लिप हो जाता, टायर्स के नीचे पत्थर आ जाते, पर यहाँ पे तब भी पॉसिबिलिटी थी क्योंकि सरफेस हार्ड है। अगर हार्ड सरफेस है तो आपका ट्रैक्शन क्रिएट कर लेगा, पर बहुत चीज़ों का फ़र्क है। अगर नॉर्मल टायर होता, ये सिल्वरस्टोन नहीं होता क्योंकि दीज आर द एक्सट्रीम सिल्वरस्टोन टायर्स, सो बहुत फ़र्क पड़ता है। चलिए आज के लिए बहुत हो गया, अब ऐसे घुमा के बैक चलते हैं। बड़ी ऑफ रोड हो गया। प्लीज़ आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, जो फ्रेंड्स देख रहे हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब तो होंगे, तभी आप लोग देख रहे हैं। और अगर नहीं करा हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और लाइक तो ज़रूर एक बनता है आज के ऑफ रोड के लिए। सो थैंक यू, बी विद मी, बाय बाय। उस 8 ईयर्स हो गए मेरे पास, इसमें वेरी टाइप को सस्पेंशंस मैंने यूज़ करे हैं। फर्स्ट इसमें था आपका लीफ स्विंग सस्पेंशन, फिर मैंने स्पूहा करवाया, वो बहुत हार्ड था। फिर नॉर्मल करवा दी थी, फिर इसका मैंने इंजन सीज़ कर दिया था। इसमें था SZ नॉर्मल गियर ड्राइव वाला, विच इज़ सपोज टू बी अ बेस्ट इंजन, पर उसके NVH लेवल बहुत बुरे होते हैं, बहुत आवाज़ करता है, बहुत वो करता है। फिर मैंने इसमें चेन ड्राइव डलवाया इवन। सो काफ़ी बार मैं इसको सोचता हूँ कि सेल कर दूँ, पर ऐसी सिचुएशंस में मैं फंस जाता हूँ कि फिर मुझे नहीं लगता कि कोई और व्हीकल उस सिचुएशन से निकाल पाएगी। बिकॉज अब आप कहेंगे कि सिचुएशन में फंसना ही क्यों है, जाना ही क्यों है, पर बीइंग अ ऑफ रोडर फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, बचपन से जीप्स वगैरह तो चला ही रहे, जीप्स एंड जिप्सीज। तो दिस व्हीकल हैज़ प्रूवन बेस्ट और आई लव दिस व्हीकल। सो मैं नहीं बेचूँगा इस चीज़ को, अब दैट्स फॉर श्योर। हाँ, कुछ ट्रांसफॉर्म करवा लेंगे, कुछ और बेटर करवा लेंगे। ये मेरे फ्रेंड्स का गिफ्ट था फ्रॉम फैज़ाबाद, अयोध्या। उन्होंने मुझे सस्पेंशन डिज़ाइन करके दिया था, मैंने गाड़ी भेजी थी। कीप योर सपोर्ट। मैं अपनी मेमोरीज़ बना रहा हूँ और यूट्यूब पे इसका लास्ट वाला वीडियो भी देखूंगा मैं, जो अगर मिल गया तो मैं ज़रूर डालूंगा। उसमें बहुत हैवी डैमेज हो गया था, हमें क्रेन से इसको लेके जाना पड़ा था। चलिए ठीक है, अब चलते हैं, लेट हो रहे हैं। बाय बाय।